तो दोस्तों वीज़ा आ चुका है हमारा वियतनाम का। बड़ा सुंदर है यार वियतनाम। ओके स्वागत है दोस्तों एक नए दिन एक नए ब्लॉग में। आज के दिन है हम वियंतियन सिटी जो कि लाओस की कैपिटल है। यहाँ पे हमें 3 दिन हो चुके हैं और ये हमारा चौथा दिन स्टार्ट हो जाएगा अगर आज हमारा वीज़ा नहीं आएगा। हम अपने वीज़ा का वेट कर रहे हैं, जैसे ही वीज़ा आए तो हम वियतनाम की तरफ निकल लें। और वियतनाम में जहाँ हम जा रहे हैं उसका नाम दानांग है और जिस बॉर्डर को हम क्रॉस करेंगे उसका नाम है लाओबाओ बॉर्डर। दानांग जो है वियतनाम में बीच में, जैसे हमारा मध्य प्रदेश है, नॉर्थ में उनकी मेन सिटी हनोई है, साउथ में हो ची मिन्ह है और बीच में दानांग है। तो हम दानांग जाएंगे। बाकी देखते हैं आज वीज़ा आएगा या यहाँ पे रुकना पड़ेगा, चौथा दिन हो जाएगा यहाँ। बस मुझे तो ये है जल्दी से निकलें अपना आगे, क्योंकि उतने ही पैसे फिर खर्च हो रहे हैं यहाँ। तो दोस्तों वीज़ा आ चुका है हमारा वियतनाम का। अब बस पैसे चेंज करवाने जाना है और फिर जल्दी से इन्हें देंगे, बुक करवाएंगे बस, और फिर निकलते हैं बस में वियतनाम के लिए। बाकी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, हद से ज़्यादा। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 तो 16 लाख दे। तो टिकट मिल गई है फाइनली दानांग की, जिसके लिए मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। तो यहाँ पे हर बस में जूते निकलवाते हैं, पॉलीथीन देते हैं और जूते निकलवाते हैं। ये सब वही कर रहे हैं वो। ये दिए हम भी रख लें। तो दोस्तों बहुत ही अनकंफर्टेबल बस है, बहुत ज़्यादा। यहाँ के लोगों के अकॉर्डिंग, यहाँ के लोगों के साइज़ के अकॉर्डिंग ही बस बना रखी है। इस साइड एक सीट है, फिर बीच में, फिर राइट साइड सीट है, लेफ़्ट, फिर बीच में, फिर राइट साइड। इनके नीचे ये कोई एक और सीट है सबके नीचे, और पीछे एक लंबी सीट है जहाँ लड़कियाँ बैठी हैं पीछे। बाकी एक भी टूरिस्ट नहीं है, हम ही हैं बस, और सब तो लोकल हैं। बस स्टैंड के बाहर बस निकल चुकी है और निकलते ही ट्रैफिक, आज बहुत ट्रैफिक है, मतलब शाम को हो ही जाता है यहाँ वियंतियन सिटी में। बाकी जो हमारी बस जाएगी वो बिल्कुल बॉर्डर टच होते होते जाएगी। थाईलैंड का जो बॉर्डर है, थाईलैंड का ये है, ब्लैक कलर की लाइन है, जस्ट नीचे डार्क ब्लू लाइन है ना, इसके जस्ट नीचे ब्लैक कलर की लाइन है, इसे टच होते होते जाएगी। और ये मैंने मार्क जो कर रखा है ये लाओबाओ बॉर्डर है, लेकिन हमें इससे भी आगे जाना है दानांग, जो यही बस लेके जाएगी। तो दोस्तों बीच में रुके हैं एक जगह, वियंग खाम नाम की जगह है। यहाँ पे बीच में एक ये रेस्टोरेंट यहाँ का है, ऐसा है कुछ, वोंग लुंग काच देन वो लोंग काच दी, ये है पूरा नाम, समझ ही नहीं आता। बाकी रेस्टोरेंट है, जैसे अपने साइड ढाबे होते हैं ना, ऐसे रेस्टोरेंट है। ये सामने वाली बस हनोई जा रही है और ये हमारी वाली है जो दानांग जा रही है। और हुए लगभग सुबह पहुंच जाएंगे 7 साढ़े 7 बजे तक। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बॉर्डर पर और यहाँ पे एक ये रेस्टोरेंट सा है, यहाँ पे बस रोक दी गई है हमारी, क्योंकि 7 बजे बॉर्डर ओपन होगा। लेकिन एक ऑफिसर आया, ड्रेस में ही था, और उसने हमारे से पासपोर्ट लिए दोनों के। उसके बाद थोड़ी देर बाद बोला कि $5 दो तो एग्ज़िट स्टैंप लगेगी आपकी लाओस की। मैंने बोला कि ऐसा तो कहीं वेबसाइट पर नहीं लगा कि लिखा कि एग्ज़िट स्टैंप पे हमें $1 देने पड़ेंगे या कुछ देना पड़ेगा। पहले तो बोला कीप दो 1 लाख। मैंने बोल दिया मेरे पास नहीं है कीप वीप। तो कह रहा इतने ये तो देना पड़ेगा, नहीं तो लो पासपोर्ट और उल्टे चले जाओ।
अब उल्टे कहाँ जाएंगे, लगभग 12 घंटे का सफ़र करके वैन-तीन से यहाँ आए हैं बॉर्डर तक, और अब उल्टे थोड़ी ना जाएंगे। फिर हमें थक हार के $5 देने ही पड़े। $5 $5 कहने लग गया, फिर बोला चेंज करवा के लाओ वहाँ से। साइड में एक लेडी बैठी थी, और बॉर्डर पर आपको पता ही है कितने गंदे रेट मिलते हैं, तो हमें लास्ट में 1 लाख की पे एक बंदे की देने पड़ी। ये है कुछ लाओस की साइड का इमिग्रेशन ऑफिस। ये है कुछ वियतनाम इमिग्रेशन ऑफिस के बाहर का नज़ारा। हमारी एंट्री हो चुकी है वियतनाम में। तो भाई बहुत ही अनऑर्गेनाइज सिस्टम है यहाँ का, बसेस का बहुत मतलब वेट करना पड़ रहा है यहाँ, नहीं तो मोस्टली बॉर्डर पे पहले ही आ जाती है बसेस। 2 बसेस तो आई हैं, 4-5 थी टोटल जो वहाँ खड़ी थी। अब देखते हैं हमारी कब तक आएगी। एक तो यहाँ के लोगों को इंग्लिश भी नहीं आ रही, मैं अपने ड्राइवर को समझा रहा हूँ लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है इंग्लिश बिल्कुल भी, बहुत कम आती है इंग्लिश यहाँ। बैठ चुके हैं मैंने बस में, बैग रखवा दिया आगे। सो फाइनली दोस्तों हमारी एंट्री हो चुकी है वियतनाम में। ये मेरी 4th लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग कंट्री और 6th इन टोटल। और जो इमिग्रेशन था वो सही था, बस एक बंदे का जो ऑफिसर था लगभग 15 मिनट लगा रहा था एक बंदे का चेक करने में, स्टैम्प मारने का, और ये सब 15-20 मिनट लगा रहा था। हालांकि मेरे पास वीज़ा था ऑलरेडी, पर फिर भी जो अमेरिका वाले थे हमारे साथ उनका भी लगभग 15-20 मिनट ले लिया, हमारे भी 15-20 मिनट, तो लगभग 1 घंटा लग गया था हम तीनों का ही क्लियर होने में। बाकी हमारे डॉक्यूमेंट्स पूरे थे जो भी उन्होंने मांगा था। मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे देख लेता हूँ सारे डॉक्यूमेंट कि जो भी चाहिए होता है। आप भी जब भी कहीं भी जाए कोई से भी कंट्री में, तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट ज़रूर देखो। और ये अगर लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग कर रहे हो तो वहाँ पे लिखा रहता है कि कौन से बॉर्डर से लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग अलाउड है फॉरेनर्स की, तो ये ज़रूर मतलब आपको भी ध्यान देना चाहिए, देखना चाहिए। कभी कभी मैंने यूट्यूबर्स ऐसे देखे हैं जिससे बस लोकल टूरिस्ट अलाउड होते हैं जोन से बॉर्डर से, वहाँ से हम इंटरनेशनल वाले मतलब हम फॉरेनर भी चले जाते हैं वहाँ से, और फिर उल्टा आना पड़ता है। पहले खर्च करो बस के जाने के लिए 1000, 1200, 1500, 2000 जितने भी रुपए, उसके बाद फिर वापस आओ, फिर उस वाले बॉर्डर पे जाओ जहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट अलाउड है। तो इससे अच्छा है पहले ही अपना बॉर्डर देख लो जहाँ पे अलाउड है फॉरेनर्स की एंट्री। बाकी 4 घंटे में पहुँच जाएंगे हम दा नांग। सिम मैंने ली नहीं क्योंकि सिम बहुत महंगी दे रहे थे बॉर्डर पे। तो मुझे ये जो रिवर लग रहा है, ये साइड में जा रहा है, ये मैकोंग रिवर है, पता नहीं देखूँगा बाद में कौन सा है कौन सा नहीं। बाकी बड़ा सुंदर है यार वियतनाम। टाइम हो चुका है कुछ 11:15 और हम पहुंच चुके हैं हुए भी यहाँ की एक मेजर सिटी है। सिटी पीछे रहेगी, अब तो आउटर स्टार्ट हो चुका है। पहले हम यहीं आने वाले थे लेकिन फिर हमने प्लान ड्रॉप करा और दानांग जा रहे हैं। हुए और दानांग का जो सफ़र है वो लगभग 1.25 घंटे का है। पहुँच गए जी बस स्टैंड। बस स्टैंड भी बड़ी असर लग रहा है इनका तो लगभग 21.5 घंटे का सफ़र करके हम पहुँच चुके हैं वैनतेन से दानांग में। और ये है यहाँ का कुछ बस स्टैंड, इस बस में आए थे हम। ओके तो यहाँ आते ही अच्छी वाइब आ रही है। तो अपनी दिल्ली जैसी गलियाँ यहाँ की।
तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम अपने होटल में। इस होटल का नाम बॉय होटल है। बाकी हमने ये 3 पर्सन के लिए बुक करा था। आज हमें थोड़ा बड़ा रूम चाहिए था, इसलिए एसी है और एलईडी है, फैन भी है